ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सभी निष्ठावान भक्तों का, जो सुबह सुबह 6 बजे क्लास अटेंड करने आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 30 और 31 लिया, राइट। 31। तो कल हमने पढ़ा 30 और 31 में। 30 में कहते हैं, इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन श्री भगवान श्री वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपने ही अंतरंगी शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी जो है, भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति, अपनी उनकी अंतरंगा शक्ति है, उनसे ये सारा कुछ निर्माण किया, सृष्टि निर्माण की, बाकी सारी चीजों का निर्माण किया। और वह जो है वो खुद अलग रहते हैं, लेकिन इस प्रकृति में, इस सृष्टि में कार्य और कारण, कॉज एंड इफेक्ट रहता है। इस सृष्टि में जहाँ हम रहते हैं, वहां पे कॉज एंड इफेक्ट रहता है हर चीज के पीछे। आप कुछ भी करेंगे तो आपके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, है। बड़ी आसान भाषा में कहते हैं, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। ये सच नहीं है वैसे, लेकिन आजकल पिक्चरों में कहा जाता है। तो इफेक्ट, कॉज जो है ना, हर चीज के पीछे का आदमी कॉज ढूंढने के पीछे पड़ा है। साइंटिस्ट लगे पड़े हुए हैं, सृष्टि कैसे चल रही है, गॉड पार्टिकल क्या है, सबसे पहले पार्टिकल कौन सा आया है। कोई ये जानने के लिए तैयार, कोई पूछ मतलब ये जानने के लिए लगा हुआ है साइंटिस्ट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनमें रिएक्शन क्यों हो रहा है, केमिकल चेन क्यों हो रही है, ये केमिकल एक दूसरे के साथ क्यों लड़ते रहते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट, हर चीज का कॉज ढूंढने के पीछे लगे हो बस। सारा संसार कॉज ही कॉज है ना। तुम्हारा नेचर ऐसा क्यों है, तुम ऐसे क्यों हो, तुम जो है ज्यादा क्यों खाते हो, तुम ज्यादा बोलते क्यों हो। हर चीज के पीछे कॉज ढूंढने में लगा हुआ है व्यक्ति। लेकिन वो जो जगत है, आध्यात्मिक जगत, वो इस कॉज एंड इफेक्ट के बाहर है ना। तो अगला श्लोक कहते हैं, 31 में कहते हैं, भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के पश्चात श्री भगवान श्री वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। तो हम कल चर्चा करी कि भगवान अपना स्टार्ट विस्तार करते हैं। करते हैं। तो भगवान अपना विस्तार करते हैं। पहला पुरुष अवतार होता है भगवान का विष्णु के रूप में, महाविष्णु, जो कि कारणोदक्षाय विष्णु भी जिसको कहते हैं, वो अब भगवान का विस्तार होता है। भगवान अपने विस्तार कारणोदक्षाय विष्णु के रोम कूपों से जो है अनेक ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं, और वो कारण सागर में लेटे हुए हैं, और उनसे जो अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं, उनमें फिर वो कारणोदक्षाई विष्णु अपना एक्सपांशन करते हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड के गर्भ में चले जाते हैं। तो जब तक परमात्मा नहीं होता है किसी के भी अंदर, तब तक वो चीज एक्टिवेट नहीं होती है।
तो ब्रह्मांड को एक्टिवेट करने के लिए भगवान स्वयं उसमें प्रवेश करते, गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में। फिर उस ब्रह्मांड में जब प्रवेश करते तो उनकी कमल नाभि से हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो है कमल में बैठे हुए हैं, नाभि से जो है कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल की डंडी में 14 लोक रहते हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मा लोक होता है जिसमें ब्रह्मा जी आसीन होते हैं। तो उन 14 लोकों में फिर एक्टिवेट करने के लिए भगवान स्वयं अपना एक और विस्तार करते, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, जो हर कण कण में प्रवेश करते हैं और हर चीज को एक्टिवेट करते हैं, है ना। तो इसी में वो इसमें वही बता रहे, भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के पश्चात श्री भगवान अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। तो वो अपना दिव्य पद अलग ही रहता है भगवान का। कभी भी भगवान अपने इन भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। वो न सतोगुण, न रजोगुण, न तमोगुण से प्रभावित होते हैं। वो अपना अलग ही अस्तित्व, अपना दिव्यता, अपने निर्गुण अवस्था को मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करेंगे 32 में। 32 हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 32 नंबर श्लोक, साथ में दोहराएंगे। यथा ही अवहितो वह्नि, यथा हि अवहितो वह्नि दारुषु एक स्वयोनिषु दारुष्व एकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। भूतेषु च तथा पुमान्। रिपीट करेंगे। रिपीट करेंगे। यथा जी माता पढ़िए। यथा हि वहितो वह्नि यथा हि अवहितो वह्नि वही तो दारु स्वएका स्वयोनिषु दारुष्व एकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। भूतेषु च तथा पुमान्। यथा हि वहितो वह्निर्दारु यथा यथा हि वहितो वह्नि दारु दारु स्वेक स्वनियुति दारुष्व एकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च पुमान् भूतेषु च तथा पुमान् भूतेषु च तथा पुमान्। पुमान्। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु, उच्चारण बरोबर नहीं। नहीं कोई बात नहीं। कोई और बोलना चाहेगा? यथा हि अवहितः वह्निः यथा यथा हि अवहितो वह्निः दारुषु एकः स्वयोनिषु दारुष्व एकः स्वयोनिषु नाना इव भाति विश्वात्मा नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। भूतेषु च तथा पुमान्। अनुवाद। परमात्मा रूप में श्री भगवान सभी वस्तुओं में उसी प्रकार व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार काष्ठ के अंदर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार के दिखते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको हम समझते हैं। यथा ही अवहित वह्नि दारुषु एव एक स्वयोनिषु, है ना। यथा ही मतलब जिस प्रकार अवहित मतलब अवहित मीन्स जो उसमें इंक्लूड है क्या, वन्ही मतलब अग्नि, दारुषु मतलब जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि युक्त होती है, उसमें इंक्लूड होती है, उसमें ऑलरेडी रहती है, लकड़ी में आग ऑलरेडी रहती है, जिस प्रकार अग्नि में लकड़ी में अग्नि होती ही है। एक स्वयोनिषु मतलब भगवान भी, इसको पूरा पढ़ लेता हूँ फिर समझाएंगे, क्योंकि ऐसा एक एक वर्ड। स्वयोनिषु मतलब भगवान से ही प्राप्त होते हैं, हम भी जो है भगवान के ही अंश हैं। स्वयोनिषु नाना इव भांति विश्वात्मा, अलग अलग प्रकार के दिखते जरूर हैं, लेकिन सबके अंदर समान रूप से परमात्मा व्याप्त होते हैं, है ना। भूतेषु च तथा पुमान, है ना, मतलब सारे अलग अलग योनियों में परमात्मा रहते हैं, परंतु वो परम पुरुष है। पुमान एक ही है वो परम पुरुष जो सब में अलग अलग भांति से रहते हैं, मतलब समान रूप से सब में रहते हैं। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर अग्नि समान रूप से रहती है, तो लकड़ी के अंदर अग्नि रहती है क्या, कौन बताएगा? 3 क्वेश्चन है। क्या लकड़ी के किसी भाग में अग्नि होती है? क्या किसी ने लकड़ी में अग्नि देखी है? किस प्रकार अग्नि में लकड़ी आ जाती है, मतलब लकड़ी में अग्नि आ जाती है? ये 3 प्रश्न है। यस सावित्री माता जी बताइए। होती है प्रभु जी, लकड़ी में अग्नि जंगलों में कैसे आग लग जाती है, और घर्षण करने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। लकड़ी को लकड़ी का घर्षण करेंगे तो उत्पन्न हो जाती है। घर्षण करने से उत्पन्न हो जाएगी, लकड़ी में अग्नि रहती है, जी। ठीक है। तो और कौन बताना चाहेगा कि क्यों नहीं दिखती हमको लकड़ी में अग्नि, रहती है कि नहीं रहती है, और क्यों नहीं दिखती है? प्रभु Yes. जी, अग्नि रहती है लेकिन वो अप्रकट रूप से रहती है। जिस प्रकार भगवान भी हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन वो होते हैं तक्षाई विष्णु। ठीक उसी तरह अग्नि में, लकड़ी में भी अग्नि होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है। और जी वैसे जैसे माता जी ने कहा कि जब उसका घर्षण होता है या उसमें अग्नि लगाई जाती है तो वो अपने आप ही प्रकट हो जाती है। तो जिस प्रकार भगवान रहते हैं, आपने पूरा श्लोक ही बोल दिया परमात्मा रहते हैं वैसी अग्नि में, लकड़ी में अग्नि रहती है, लेकिन दिखती नहीं है। मतलब जो दिखता है जरूरी नहीं है वो हो, और जो नहीं दिखता है जरूरी नहीं है कि वो नहीं हो, वो हो भी सकता है। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि नहीं दिखती है लेकिन अग्नि रहती है, वो सुप्त अवस्था में है, दिख नहीं रही है हमारे को, अभी दिखेगी भी नहीं, लेकिन जब उसका एक प्रोसेस होगा, एक एक जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस है, उसके माध्यम से उसको प्रज्वलित किया जा सकता है। हम देखते हैं पहले तो माचिस वाचिस नहीं था पहले के जमाने में, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसेस होता, घर्षण का प्रोसेस होता था,
उस प्रोसेस से आग जो है बनाई जाती थी मतलब उत्पन्न की जाती थी लकड़ी में। तो लकड़ी में रहती है, सूक्ष्म रूप से रहती है, बट दिखती नहीं है, और वो एक प्रोसेस के माध्यम से ही बाहर आ पाती है ना। तो ये साइंस है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ये माइथोलॉजी है या ऐसा मतलब संत ऋषि, ये सब ये सबसे हटके ये साइंस है, प्योर साइंस है कि लकड़ी में अग्नि रहती है लेकिन दिखती नहीं है, एक प्रोसेस से उसको उत्पन्न किया जा सकता है। छोटी लकड़ी में छोटी आग लगेगी, बड़ी लकड़ी में बड़ी आग लगेगी, लेकिन क्या आग में कोई डिफरेंस है? छोटी लकड़ी की आग और बड़ी लकड़ी की आग में कोई डिफरेंस है? नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनका स्वरूप अलग अलग दिखता है। छोटी लकड़ी की आग छोटी रहेगी, जैसे माचिस की आग, माचिस में कितनी आग रहेगी? छोटी सी रहेगी। लेकिन एक बड़ी विशाल जंगल की आग जो होती है और एक माचिस की तीली की आग में फर्क है, स्वरूप का फर्क है ना। एक तरह से देखा जाए तो क्वांटिटी या एक विशालतम का फर्क हो जाता है। उसी प्रकार हर जीव के अंदर जो है परमात्मा रहते हैं समान रूप से, है ना। तो सभी वस्तुओं में परमात्मा अग्नि के समान रहते हैं, लेकिन वो अनेक प्रकार के दिखते हैं। डिपेंड करता है वो कौन सी शरीर के अंदर है ना। शरीर के हिसाब से चेतना बनती है और उसके हिसाब से वो शरीरधारी जो होता है, देहधारी, वो अपने जो है अपने मतलब स्वरूप को प्रकट कर पाता है। जैसे हम देखते हैं बंदर है, बंदर को आप कितना भी ट्रेन कर लो, कितना भी ट्रेन कर लो, क्या वो भगवत गीता समझ सकता है? नहीं समझ सकता, कितना भी ट्रेन कर लो। क्यों ना पूरा जीवन लगा दें हम एक बंदर को ट्रेनिंग देने में, उसको हो सकता है बिठा दें जबरदस्ती, डर के मारे, छड़ी के मारे कि छड़ी मारेंगे, हो सकता है वो बैठ भी जाए, हो सकता है देखने भी लगे, हो सकता है सुनने भी लगे, लेकिन समझ नहीं सकता वो, उसकी चेतना नहीं है। उसी प्रकार जैसे अग्नि अलग अलग कास्ट में अलग अलग दिखती है, वैसे ही हमारे अंदर भी जो है ना भगवान रहते हैं, समान रूप से अग्नि रहती है, लेकिन प्रकट अलग अलग रूपों में होती है। डिपेंड करता है कास्ट के ऊपर, डिपेंड करता है शरीर के ऊपर। जैसे छोटी लकड़ी में छोटी आग, बड़ी लकड़ी में बड़ी आग, वैसे ही छोटी शरीरों में छोटी चेतना, बड़े शरीरों में बड़ी चेतना, लेकिन जीवधारी समान रूप से सभी के अंदर जो है परमात्मा व्याप्त है। अग्नि सबके अंदर व्याप्त है, वैसी परमात्मा सबके अंदर व्याप्त है ना। तो एक श्लोक आता है ना, जिसमें हमने पढ़ा है भगवान जो है क्षेत्रज्ञ के रूप में हर शरीरधारी में व्याप्त रहते हैं। वो कहते हैं भगवान 13.2 में और 3 में, 2 में कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है ना। और 3 में कहते हैं, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं इन सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ। क्षेत्रज्ञ हमने पढ़ा है 13वें अध्याय में, क्षेत्रज्ञ कौन होता है? जो अपने क्षेत्र को अच्छे से जानता है कि ये मेरी उंगली है, ये मेरा मस्तिष्क है, ये मेरा कान है, ये मेरी आंख है। हम जानते हैं ये मेरी आंख है, मेरे को इसको कैसे प्रयोग करना है मेरे को मालूम है। क्या मेरे शरीर के अंग मेरे खिलाफ जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मेरा पूरा कंट्रोल है, भगवान ने कंट्रोल दे के रखा है मेरे शरीर को, मेरे ऊपर, मेरे पास। हम छोटे कंट्रोलर हैं, लेकिन एक बड़ा कंट्रोलर होता है, वो है परमात्मा, जो कि हमारे शरीर में व्याप्त है। तो वो भी क्षेत्रज्ञ हैं। 2 क्षेत्रज्ञ होते हैं एक शरीर में, एक तो स्वयं आत्मा और एक होते हैं परमात्मा। परमात्मा जो होते हैं वो सभी शरीरों के क्षेत्रज्ञ होते हैं, जो हम हैं और अड़ोसी पड़ोसी वाले सबके शरीरों के बारे में भगवान जानते हैं। और हम जो होते हैं
वो हम केवल अपने शरीर के बारे में जानते हैं और हम सिर्फ अपना क्षेत्र जानते हैं। हमारा क्षेत्र मतलब मेरा शरीर, मेरे शरीर को कैसे उपयोग करना है, कहाँ ले जाना है, क्या नहीं करना है, क्या इसमें है, क्या तकलीफ है, सब हमको मालूम है। ये होता है क्षेत्र। तो भगवान जो हैं वो सभी के क्षेत्रज्ञ होते हैं, परमात्मा के रूप में हर क्षेत्र में व्याप्त होते हैं। तभी तो लोगों को सिद्धियां आ जाती हैं जो, तो वो परमात्मा से जब एकाकार हो जाता है तो वो परमात्मा क्योंकि हमारे हृदय में है और हम भी आत्मा के रूप में हमारे हृदय में है, तो हम परमात्मा से चर्चा करते हैं कि इसके शरीर में क्या चल रहा है परमात्मा। तो वो परमात्मा हमारे हृदय में वो ज्ञान उत्पन्न कर देते हैं कि सामने वाला ये सोच रहा है। ये सिद्धि है एक प्रकार की। जैसे हम देखते हैं बाबा जो है बागेश्वर धाम, वो बिना पूछे सब बता देते हैं आपने क्या किया, आपने फोन में बात किया, आपने क्या प्रॉब्लम है, आपके जीवन में क्या हो रहा है, वो बता देते हैं। कैसे बता देते हैं? क्योंकि वो अपने हृदय में परमात्मा के साथ उनका साक्षात्कार हो चुका है। वो परमात्मा से चर्चा करते हैं कि क्या चल रहा है इसके हृदय में। परमात्मा वो ज्ञान उत्पन्न कर देते हैं क्योंकि परमात्मा समान रूप से सबके हृदय में है। वैसे ही जैसे वाईफाई कनेक्शन होता है, सभी मोबाइलों के पास एक जैसे कोई वाईफाई है, उसमें 10 मोबाइल कनेक्शन है, तो सारे के सारे जुड़े तो एक ही वाईफाई कनेक्शन से हैं, है ना? कई बार हम देखते हैं जो कंप्यूटर्स होते हैं, 10 कंप्यूटर अगर एक वाईफाई से कनेक्टेड हैं, तो एक कंप्यूटर से बैठे बैठे आप दूसरे कंप्यूटर की भी डाटा उठा सकते हो कि क्या लिखा हुआ है उस कंप्यूटर में, क्या डाटा है। सेम उसी प्रकार हम अपने परमात्मा से पूछते हैं तो वो सामने वाले के हृदय की बात को हमारे पास रिवील कर देते हैं कि क्या सोच रहा है सामने वाला। ठीक है। लेकिन इसमें बड़ी एक रुचिकर बात है कि परमात्मा सभी शरीर में समान रूप से तो, लेकिन अलग अलग क्यों दिखते हैं हमको? व्यक्ति अपनी अपनी चेतना देखो, जैसे एक क्लास है, एक स्कूल है, एक टीचर है, एक टीचर के 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों को समान रूप से टीचर पढ़ा रही है, लेकिन कोई इंटेलिजेंट हो रहा है, कोई जो है फेल हो रहा है। ऐसा क्यों? क्यों? जबकि सब कुछ समान है, सेम स्कूल है, सेम क्लास है, सेम टीचर है, लेकिन कोई एक ही बार में समझ जा रहा है, कोई 10 बार में भी नहीं समझ पा रहा है। ऐसा क्यों? तो ये भेद होता है हमारी चेतना पे। हम 4-5 प्रकार की चेतनाएं बताई गई हैं हमारे को, है ना? जिसमें जो है सबसे पहले होती है एक आच्छादित चेतना, फिर होती है संकुचित चेतना, फिर होती है मुकुलित चेतना, फिर होता है जो है क्या बोलते हैं विकसित चेतना, और एक होती है पूर्ण विकसित चेतना। ये 5 प्रकार की चेतनाएं बताई गई हैं शास्त्रों में, और इनके अंदर गहराई में जाएंगे तो और अलग अलग प्रकार की चेतनाएं और हैं इसमें। ठीक है। तो बेसिकली हम जो है ना, ये ये सारी चेतनाएं जो होती हैं, ये हमारे कर्म, हमारी इच्छा और हमारे विगत जन्मों का परिणाम है जो हमारी चेतना कैसी है। हम जैसे गुणों का संग करेंगे, वैसी चेतना विकसित होगी हमारे अंदर। जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे, जैसे पहले दिन में ना कोई भी स्पोर्ट्स अगर खेलता है, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, या कोई भी क्यों ना स्पोर्ट्स खेलता हो, वो फर्स्ट डे में एक्सपर्ट नहीं बन जाता। उसको एक्सपर्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रोज प्रैक्टिस करेगा, उठेगा सुबह, बैठेगा दोपहर शाम, सारी चीजें गुरु के आश्रय लेगा, अपने टीचर के उसमें गाइडेंस में रहेगा, खाएगा वैसे, पिएगा वैसे ही, मतलब हर चीज को कंट्रोल्ड वे में करेगा ताकि उस स्पोर्ट एक्टिविटी में वो एक्सपर्ट बन जाए। प्रैक्टिस करेगा। उसी प्रकार अगर हमारे को हमारी चेतना को पूर्ण विकसित करना है तो हमको किसी के गाइडेंस में रहना पड़ेगा, हमारे को वैसा आहार करना पड़ेगा, वैसे हमारे को लाइफस्टाइल को जीना पड़ेगा, सुबेरे उठना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, शुद्ध शुद्ध आचरण जो है 4 नियम प्रभुपाद ने जो बताया उसको फॉलो करना, 16 माला बताया उसको करना, तब जाके हम भी पूर्ण विकसित चेतना में जो है हम अपने आप को कर पाएंगे। ठीक है। तो हम एक बार इसके तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दूध का। बताएंगे दूध का। इसमें दूध में मक्खन होता है कि नहीं होता है? होता है।
दिखता है? दूध में मक्खन दिखता है? नहीं दिखता। लेकिन दूध में मक्खन है। क्या दूध को हम 2 घंटा भी अगर मथेंगे बैठ के उसको और फेंटेंगे बैठ के तो मक्खन निकल आएगा? नहीं निकलेगा। उसका एक प्रोसेस होता है। पहले दूध से दही बनाना पड़ेगा, फिर दही में फिर आपको पानी मिलाना पड़ेगा, फिर उसको मथना पड़ेगा, तब जाके उसमें से मक्खन उत्पन्न होगा। लेकिन अगर प्योर दूध को लेके आदमी खाली मथता रहे, 1 दिन, 6 दिन, 15 दिन भी मथता रहे, तो क्या मक्खन निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन एक प्रोसेस से जाएगा तब उसमें से मक्खन निकलेगा, है ना। प्रोसेस बहुत जरूरी है। जिसको प्रोसेस नहीं मालूम है वो दूध को जीवन भर क्यों ना मथता रहे, उससे कुछ नहीं निकलेगा, भले मेहनत क्यों ना ज्यादा कर रहा हो। लेकिन अगर एक प्रॉपर गाइडेंस में ढंग से नॉलेज के साथ अगर किया जाए तो मुश्किल से कुछ समय में हम दूध से मक्खन को निकाल सकते हैं आसानी से, कोई बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात नहीं। तो वैसे ही हम अपने जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए अगर एक प्रोसेस को अडॉप्ट करें तो हम आसानी से भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं जीवन में। जैसे हमारे हृदय में परमात्मा रहते हैं, उनका साक्षात्कार करना। जिस प्रकार एक अग्नि को उत्पन्न करने के लिए लकड़ी में एक प्रोसेस होता है, उनका घर्षण कराना जरूरी है। घर्षण कराने से ऑटोमेटिकली वो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। मतलब कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि मेहनत करनी पड़ेगी या बहुत ज्यादा कोई टिपिकल काम है, नहीं। एक सिंपल प्रोसेस है, उसको करने से मात्र अग्नि प्रकट हो सकती है। लेकिन एक और तरीका है अग्नि प्रकट करने का, बाहर से अग्नि ला दी जाए दूसरे से तो अग्नि प्रकट हो सकती है। इसी के लिए कहते हैं ना, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। अगर ऑलरेडी जो प्रज्वलित अग्नि वाली लकड़ी है उसके संपर्क में आ जाने से लकड़ी में अग्नि लग जाती है, अग्नि उत्पन्न हो जाती है। उसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, खाली संपर्क में रहना है और कुछ नहीं करना। आग से आग ट्रांसफर हो जाती है बिना कुछ किए हुए। वैसे ही अगर हम अपने संग के बारे में चिंतन करेंगे कि मैं कैसे लोगों के साथ उठना बैठना करना है, अगर हम जो विकसित चेतना वाले हैं, जो आध्यात्म में हैं, जो परमात्मा के साक्षात्कार के कार्य में लगे हुए हैं, उनके साथ अगर हम अपना संग करते हैं तो ये आग हमारे अंदर भी आ जाएगी और हम भी उसी रास्ते पे चल पड़ेंगे और हम भी एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार बड़ी आसानी से कर लेंगे, है ना। तो बड़ा आसान है। इसमें प्रभुपाद ने एग्जाम्पल लिया है जो है पदार्थ, प्रतिपादार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा स्वरूप के विभिन्न परिणाम हैं। तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, हम देखते हैं स्कूल में, आपने सबने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा ही है, 10-12वीं तक मैंने पढ़ा है। तो हम जब जाते हैं एटम के अंदर देखते हैं तो एटम के 3 भाग होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल रहता है और प्रोटॉन जो रहता है सेंटर में रहता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। यहाँ तक तो साइंटिस्ट पहुंच चुके हैं कि प्रोटॉन एटम के अंदर ऐसा होता है, लेकिन साइंटिस्ट ये कोई भी नहीं बता सकता कि इलेक्ट्रॉन घूमता क्यों है, उसको शक्ति कौन देता है घूमने की, ये कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता। ओ ये बता देंगे ऐसा होता है क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। अरे नेचर ऐसा है लेकिन कैसे है, कौन बता रहा है उसको, कौन करने बोल रहा है, किसकी शक्ति से वो घूमे जा रहा है। तो ये जो है बेसिकली यही है हमारे क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो परमात्मा रूप में सभी अणुओं के अंदर प्रवेश करते हैं, है ना। श्रीमद अपना भक्ति रसा ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है 5.35 में, इसमें कहते हैं अंडांतरस्थ परमाणु चय अंतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। मतलब जो शक्ति एवं शक्तिमान में अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व है, जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है, जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित हैं, एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भीतर पूर्ण रूप से विद्यमान है,
उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि किसका भजन कर रहा हूं? मैं उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन कर रहा हूं जो परमाणु के अंदर भी प्रवेश करते हैं और उनको शक्ति प्रदान करते हैं। हम देखते हैं एक ही जो है, जैसे यूरेनियम का आपने नाम सुना होगा, जिससे न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं, है ना। छोटे छोटे होते हैं लेकिन उसमें इतनी शक्ति होती कि बड़े से बड़े शहर को तबाह कर। इतना छोटा सा यूरेनियम, इतना छोटा क्या, इतना छोटा यूरेनियम में इतनी शक्ति होती है कि पूरा पूरा प्रदेश जो है ना खत्म कर दे, इतनी शक्ति होती है। इतनी छोटे से में इतनी सारी शक्ति किसने भर दी? ये कहां से आया? ये कोई नहीं बता सकता। बस ये बता सकते हैं यूरेनियम में शक्ति है, यूरेनियम से ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये सब जो है ना हमको समझना पड़ेगा कि ये भगवान है, भगवान की शक्ति से ये सारा कुछ कार्य हो रहा है। तो ये भगवान के प्रति जो है ना सबके हृदय में परमात्मा है, बस एक प्रोसेस है उसको समझने का। वो प्रोसेस है श्रवणम कीर्तनम ध्यायः पूजयश्च। हमने पढ़ा है एक श्लोक में पिछले 1.2 में कि 4 प्रकार से वर्णाश्रम धर्म का फॉलो करते करते व्यक्ति भगवान के साक्षात्कार कर सकता है। श्रवणम, कीर्तनम, ध्यायम मतलब चिंतन करना, और पूजन। ये 4 प्रकार का प्रोसेस करके हम भगवान की प्राप्ति को कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो श्रवण एक बहुत बड़ा विधि है। हमारे श्रील प्रभुपाद ने ऐसा पूरा बताया शेड्यूल कि आप 16 माला करेंगे और आप जो है 4 नियम को फॉलो करेंगे, रीडिंग हियरिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये प्रज्वलित अग्नि जो है उत्पन्न हो जाएगी, जो अभी नहीं दिख रही है लेकिन उत्पन्न हो जाएगी। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है जो उसमें कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। मतलब नित्य सिद्ध, हमारे सबके हृदय में नित्य सिद्ध ऑलवेज है कृष्ण। कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में ऑलवेज है, लेकिन वो आच्छादित है। लेकिन श्रवण आदि शुद्ध चित्त, श्रवण से शुद्ध चित्त होता है जिससे ये उदय हो जाता है, कृष्ण प्रेम ऑटोमेटिकली उदय हो जाता है। तो जिस प्रकार अग्नि लकड़ी में होती है लेकिन उसको प्रज्वलित करने के लिए एक प्रोसेस होता है, वैसे ही हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम ऑलरेडी है जिसको प्रज्वलित करने के लिए श्रवण की विधि होती है। जितना जितना हम श्रवण करेंगे उतना उतना हम भगवान को अपने अंदर में उनका साक्षात्कार कर पाएंगे, है ना। तो इसमें जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वैध श्रवण लिखा है ना। वैध श्रवण मीन्स परंपरा से श्रवण किया गया और उत्कंठा से श्रवण किया गया और सिंसियरिटी से श्रवण किया गया ही जो है हमारे को लाभ दे सकता है। अदरवाइज ऐसे कैजुअली सुन लिए, बगैर ध्यान दिए, अपने लगे हुए हैं दूसरी चीजों में और चले जा रहे हैं सत्संग प्रवचन, तो ऐसा कोई काम, ऐसा कोई इफेक्टिव नहीं रहेगा जब तक हम उसको सिंसियरली नहीं सुनेंगे। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें, मैं वही पढ़ रहा हूँ, इम्पोर्टेंट जो लाइन है, बाकी तात्पर्य आप पढ़ लीजिएगा। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। मतलब जैसे हमने चर्चा करी, अन्य जिसकी चेतना विकसित है उसके संपर्क में रहने से हमारे अंदर भी कृष्ण प्रेम उदय हो सकता है। अतः विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे दैविक अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। जैसे हमने चर्चा करी कि बंदर बैठ के नहीं सुन सकता, जितना भी ट्रेनिंग दे दो नहीं सुन सकता। ठीक है। अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, श्लोक नंबर 33, साथ में दोहराएंगे। असौ गुणमय भावे असो गुणमय भावे भूत सूक्ष्म इंद्रियात्म भी भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भूते भूतेषु तद्गुणान् असो गुणमय भवेर् असो असो गुणमय गुणमय भवे भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः
भूतेषु सूक्ष्मेन्द्रिय आत्मा भी स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भुक्ते भुङ्क्ते भूते भूतेषु तद्गुणान् हरे कृष्णा असो गुणमयैर्भावै अशो असो गुणमय गुणमये भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः भूत भूतसूक्ष्मेन्द्रिय आत्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् तद्गुणान्। अनुवाद। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन द्वारा 3 गुणों के फल भोगने हेतु जीव को प्रेरित करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं असौ गुणमय भावो, मतलब असौ मीन्स वे परमात्मा, गुणमय मीन्स ये प्रकृति जो है, मतलब प्रकृति गुणों के द्वारा प्रभावित होती है, हम जानते हैं। तो वो परमात्मा इस गुणमय प्रकृति को भावो, मतलब जिसका प्रकृति का भाव है गुणों के साथ रहना। भूत सूक्ष्म इंद्रियात्म भी, मतलब भूत मीन्स जो है इसको उत्पन्न कर रहे हैं सूक्ष्म रूप से इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां मन, आंख, कान, ये सारी इंद्रियां होती हैं जो जीवों की इंद्रियां होती हैं। इनमें गुणों को प्रभावित करते हैं वो परमात्मा। और स्वनिर्मितेषु निर्विष्टः, इसमें स्वनिर्मितेषु मीन्स अपनी इच्छा से शरीर प्राप्त करते हैं भगवान के द्वारा, जो कि हम खुद अपने शरीर का निर्माण का कार्य करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से, अपने कर्मों के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा हम अपना शरीर बनाते हैं। आज भी इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हम अपना अगला शरीर निर्माण कर रहे हैं। जैसे जैसे गुणों का संग करेंगे वैसे वैसे हमारा शरीर अगला बनता चला जाएगा, है ना। एक श्लोक आता है भगवत गीता में, पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सदसद योनि जन्मसु, है ना। उसका सदसद, ऊपर और नीचे की योनियां किस पे डिपेंड करती हैं कि वो कौन से गुणों का संग कर रहा है ना। जैसे कारणम गुण संगो अस्य, कौन कौन से गुण उस पे संग कर रहा है, इस पे निश्चित करता है कि उसकी अगली योनि ऊपर की होगी कि नीचे की होगी। और पुरुष प्रकृति सोई, वो रहता इसी प्रकृति में ही है, और भूंगते प्रकृति जान गुणान, इन गुणों को भोगता रहता है। हम जिन जिन गुणों का संग करेंगे वैसी वैसी हमारी अगली योनि निश्चित होती चली जाएगी, है ना। तो स्वनिर्मितेषु मतलब हम अपने शरीर का निर्माण हम स्वयं करते हैं। निर्विष्टः भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान, मतलब बेसिकली इसमें ये लिखा है कि मन और इंद्रियों के द्वारा भगवान किसी भी जीव को प्रेरित करते हैं कि तुम इन गुणों का भोग करो। क्यों क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमने वो इच्छा करी थी, इसलिए भगवान हमारे को ऐसा ऐसा आच्छादित करते हैं, ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि हम उनके प्रति ललायित रहें। हमारा उनके प्रति रुचि बढ़ाने का काम करते हैं भगवान उन गुणों, हमारी इच्छा के कारण। जैसे हम सपोज कर लो थोड़ा गंदा एग्जाम्पल है लेकिन ठीक है, सुनना जरूरी है। क्या सुअर का मल खाने की इच्छा होती है कि नहीं होती है कि नहीं? भाई रहता कीचड़ में ही है, उसको मल खाना ही है, उसको मल ही अच्छा लगता है। लेकिन क्या किसी व्यक्ति को मल अच्छा लग सकता है? छी, दूर भागेगा उससे। ये क्या बोल रहे हो प्रभु जी, ऐसी गंदी बात कर रहे हो आप। लेकिन कौन उसको प्रेरणा दे रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज है? कौन बता रहा है उसको कि ये बहुत स्वादिष्ट है? और कौन वही एक व्यक्ति को बता रहा है कि ओहो ये तो बहुत गंदी चीज है, इससे दूर रहो? कौन है वो जो हमको ये प्रेरणा दे रहा है कि ये अच्छा है और ये बुरा है? वही बात चल रही है यहाँ पे कि मन के द्वारा भगवान ये प्रेरणा देते हैं
कि ये अच्छा है और ये बुरा है, इसमें तुमको लगना है, इसमें तुमको नहीं लगना है। लेकिन अब यहाँ पे बात होती है कि क्या फिर तो सब कुछ भगवान ही करा रहे हैं, इच्छा भी भगवान करा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो पूर्व जन्म में इच्छा करी थी, उन इच्छाओं को भगवान नोट करते हैं और उन इच्छाओं को पूर्ण कराने के लिए हमारे हृदय में प्रेरणा उत्पन्न करते हैं, ताकि हम वो इच्छा को पूरा कर सकें। मतलब हमने कुछ बोला, भगवान ने उसको रजिस्टर कर लिया, अब वो रजिस्टर्ड हो गई, अब वो इच्छा पूर्ति के लिए भगवान व्यवस्था करेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी इच्छाओं को नियंत्रित में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी हमने गलत इच्छा करी तो भगवान उसको नोट कर लेंगे और हमको वो प्राप्त कराएंगे, और मतलब सारी व्यवस्था करेंगे भगवान। हमारे अंदर अविद्या डाल देंगे, हमारा स्वरूप बदल देंगे, हमको पता भी नहीं पड़ेगा, लेकिन वो इच्छा भगवान पूर्ति कराएंगे। किसी ने उड़ने की इच्छा करी तो भगवान उसको नोट कर लेंगे और अगली योनि उसको चिड़िया की मिल जाएगी और वो उड़ेगा बैठ के। किसी की इच्छा हुई मैं कम वस्त्र पहनूं, ओपन रहूं, वस्त्रों के बिना रहूं, तो भगवान उसकी रजिस्टर कर लेंगे इच्छा और अगले जीवन में उसको पेड़ बना देंगे। रहो बिना वस्त्रों के, सबके सामने प्रदर्शन करो अपना। तो इस प्रकार से बेसिकली भगवान सारी इच्छाओं को नोट करते हैं और एक एक करके वो इच्छा पूर्ति कराने के लिए 84 लाख योनियों में हमको भेजते रहते हैं। तुमने जो इच्छा करी थी ना, जिसने खाने पीने में कोई भेद नहीं किया, कुछ भी खा लो, उसको सुअर का योनि दे देते हैं। ठीक है, तूने इच्छा करी थी ना मैं कुछ भी खा लूं, तो खा बैठ के, मल भी खा। किसी ने इच्छा करी मैं मांस ही खाऊं, कच्चा मांस खाऊं, तो उसको शेर बना देंगे, खा अब तू कच्चा मांस खा। जैसी जैसी इच्छा होगी वैसे भगवान ने वैरायटी बना के रखी 84 लाख योनियों की। इतनी सारी इच्छाएं हैं, जिसकी जितनी इच्छा है वो इच्छा पूरी करने के लिए उस योनि में भगवान उसको डालते हैं कि तूने इच्छा की थी ना बेटा, तेरी इच्छा पूरी हो रही है। हम खाली इच्छा के कारण इस संसार में फंसे हुए हैं, है ना। भगवत गीता में कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप, है ना। इच्छा द्वेष मतलब समस्त जीव इच्छा और द्वेष के कारण इस जन्म लेकर इस संसार में मोहग्रस्त होते रहते हैं, मोहित होते रहते हैं। भगवान ने, हमने इच्छा करी, भगवान उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमारे मन में उस प्रकार की चेतना डेवलप कर देते हैं और वो इच्छा पूरी करते हैं। इच्छा द्वेष, हमने इच्छा करी, भगवान फिर उस जन्म में डाल देंगे हमारे। मतलब खाली इच्छाओं का खेल चल रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी इच्छा को कंट्रोल में करें। अनियंत्रित इच्छा हमारे को बहुत बड़ा बुरा फंसाने वाली है इस संसार में। हम जानते हैं, भगवान कहते हैं 8वें अध्याय में, अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नस्ति अनसय। मतलब अंत काल में अगर तुमने मेरा स्मरण किया तो निश्चित तौर से तुम मेरे धाम को आओगे। और कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ति कलेवरम तम तम एवेति कौन्तु ये सदा तद भाव भाविता। जिस जिस का तुमने चिंतन किया, जिस जिस की तुमने इच्छा करी, अंत काल में तुमको वही निश्चित तौर से प्राप्त होगा। मतलब इच्छा का बहुत बड़ा खेल है हमारे जीवन में। इच्छा और मन के कारण अलग अलग योनियां मिल रही हैं। लेकिन देखो, हमने 15वें अध्याय में पढ़ा था भगवत गीता में कि सिर्फ हमारी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान कितनी व्यवस्था कर रहे हैं। 15.12, 13, 14, 15 इन 4 श्लोकों में हमने पढ़ा था मात्र हम जो इच्छा करते भोग भोगने के लिए भगवान उसकी व्यवस्था कैसे करते हैं। 12वें श्लोक में कहते हैं भगवान, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है, चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे उत्पन्न होता है। तो बेसिकली सृष्टि में उजाला लाते हैं, अंधेरा लाते हैं, दिन और रात की व्यवस्था करते कौन? भगवान। ताकि हम उसमें आराम से रह सकें, प्रकाश में जी सकें, मजे ले सकें, वादियां देख सकें और अनेक अनेक सुंदरता को देख सकें। जो भी हमने इच्छा करी थी उसको देखने की व्यवस्था भगवान करते हैं। फिर 13 नंबर श्लोक में कहते हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। तो भगवान ही है जो सारे कक्षाओं को संभाल रहे हैं। हर व्यक्ति जो अपने जगह धरातल पे चल रहा है, हर
जो लोक है, पृथ्वी लोक है, ऊपर की प्लैनेट्स हैं, वो सारी सारी अपनी कक्षा में चल रहे भगवान की शक्ति से। और भगवान कह रहे हैं मैं सभी वनस्पतियों में रस भी डालता हूँ। जैसे आम खा रहे हैं, आम अच्छा लग रहा है, तो कौन कर रहा है? ये भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। किसी को चाट पकौड़ी में मजा आता है, तो वो कौन कर रहा है? भगवान उसमें रस डाल रहे हैं, स्वाद डाल रहे हैं। भगवान हमारी जबान में भी टेस्ट बर्ड्स डाल देते हैं ताकि हम उसका रस ले सके। क्यों? क्योंकि हमने इच्छा करी। फिर 14 नंबर श्लोक में कहते हैं, मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वनार हूँ और श्वास प्रवास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो अन्नों का रस भी भगवान है, और उसको पचाने के लिए हमारे जठराग्नि भी बनकर भगवान ही बैठे हमारे पेट के अंदर। और प्राणवायु भी भगवान ही है, जिससे हम प्राण ले रहे हैं, एयर आ रही है बाहर, अंदर जा रही है, हम जो खा रहे हैं उसका टेस्ट मिल रहा है, और जो पच रहा है वो भी सब भगवान। और क्या करें भगवान 15 नंबर में कि मैं ही उनको ज्ञान दे रहा हूँ, उनको याद दिलाता हूँ और उनको भुला देता हूँ। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही, मेरी शक्ति से ही सारा काम है। तो बेसिकली हम जो जो चाह रहे हैं उसका सारा का सारा व्यवस्था भगवान कर, इच्छा पूर्ति के लिए भगवान उसके मन को प्रभावित करते हैं और मन में प्रेरणा देते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तुम ये करो, तुम ये करो। हर व्यक्ति की इच्छा अलग अलग होती है। एक शादी में जाएंगे तो कहीं कोई व्यक्ति, एक काउंटर में भीड़ लगेगा, कोई दूसरे में, कोई तीसरे में, लेकिन एक व्यक्ति आएगा जिसको वो काउंटर पसंद ही नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति आएगा जिसको वही खाना है। ऐसा क्यों? किसी को वही एक खाना है, किसी को वो एक वो नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि उनके मन में वो प्रेरणा मिल रही है कि ये अच्छा है, और किसी के मन में ये प्रेरणा मिल रही है कि ये बेकार है, इसको छोड़ो, ये अपने काम करना। तो वो कौन दे रहा है प्रेरणा? भगवान दे रहे हैं, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। ठीक है। तो इच्छा कृष्ण की करनी है, हमको इच्छा ऐसी करनी है जो इस भौतिक संसार के बंधन से हमको मुक्त करे, न कि इस भौतिक संसार में हमको फंसाए। तो एक श्लोक आता है भगवत गीता के 12.20, उसमें भगवान कहते हैं, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। भगवान को वो प्रिय हैं जो भगवान को लक्ष्य बनाते हैं और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं अपने हृदय में, वो प्रिय। तो इच्छा अगर हम भगवान की करेंगे तो हम निश्चित तौर से भगवान के धाम पे जाएंगे। लेकिन इच्छा करेंगे खाने पीने सोने मजे करने की, तो हम इस संसार में फंसे के फंसे रह जाएंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इससे अरे पहले तो बहुत कुछ इच्छाएं कर चुके, आशाएं कर चुके, तो उसका क्या होएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी चेंज कर लो ना। और क्या। वही तो चेंज हो गया, पहले के जो हाँ रजिस्टर हो गए वो। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप अपनी प्रबल इच्छा दिखाइए भगवान को कि अब मेरी यही इच्छा है, बाकी कोई इच्छा अब नहीं बची है। जी तो उसको भगवान डिलीट कर देंगे। धन्यवाद प्रभु जी। देखो ऐसा है, होटल में जाओ 50 आइटम लिखा दो, लेकिन बोलो नहीं नहीं एक काम करो, वो सब कैंसिल करो और ये फाइनल ऑर्डर है हमारा, ये फाइनल यही खाना है हमारा। तो वो सब फिर कैंसिल कर देते हैं ना, पीछे वाले ऑर्डर नहीं बने होते हैं। तो आपने समय पे रहते अगर उसको चेंज करा लिया तो आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। समय रहते आपने चेंज नहीं कराया तो फिर चेंज नहीं होगा। तो अभी तो समय है, अभी तो जब तक प्राण है तब तक समय है। हम इच्छाओं को बता सकते भगवान को, नहीं नहीं प्रभु मेरे से गलती हो गई, अज्ञानता के कारण मैंने ये सारी इच्छाएं कर ली थी, अब नहीं है कोई इच्छा। तो हम समय रहते अपना ऑर्डर चेंज कर लेंगे तो फाइनल वही आएगा हमारे पास। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पे? चैट बॉक्स में आया है किशोर प्रभु का, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक समय के बाद कोई लेक्चर कोई ज्ञान हमें मोटिवेट नहीं करते और हम भक्ति में पहले के जैसे उत्साहित नहीं रह पाते, तो ऐसे में क्या करें? हरि बोल, बढ़िया प्रश्न है। तो इसके लिए आपको ना किसी का जो है, जिसका देखो इसमें जो है ना,
एक श्लोक आता है हमारा भक्ति में उत्साहित बने रहने के लिए, है ना। इसमें क्या करना है आपको, श्लोका नंबर 4 श्री उपदेशामृत, इसमें कहते हैं ददाति प्रतिगृह्णाति गृहम आख्याति पृच्छाति भुंक्ते भोज्यते च एव षड विधिम प्रीति लक्षणम। 6 लक्षण है प्रीति के। प्रीति कैसे बढ़ेगी भगवान में, भक्ति में कैसे बढ़ेगी, उसके 6 लक्षण बताए गए हैं। वो आपको 6 लक्षणों को अपने जीवन में लगाना पड़ेगा, इनके अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। पहला है दान में उपहार देना, मतलब किसको, ददाति प्रतिगृह्णाति, देना और लेना। किनके साथ, साधु संगों के साथ, जो शुद्ध भक्ति में उनके साथ लेन देन करना चाहिए आपको, है ना। द्वान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, दान देना और लेना, किनके साथ, लेकिन साधु संघ के साथ, जिनके चेतना भगवान में लगी है उनके साथ, और किसी के साथ नहीं। और विश्वास में आकर अपने मन की बात प्रकट करना, किसके पास, गुरु के पास या अपने स्पिरिचुअल गाइड के पास, जो आपको मोटिवेट कर सके, जो सही रास्ता बता सके, उसके पास जाके अपने मन का हाल शेयर करना चाहिए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे को आए दिन अपने प्रश्न भेजते हैं, प्रॉब्लम भेजते हैं, वॉइस मैसेज करते हैं, फोन करते हैं कि प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे करूं, मेरी ये स्थिति है, मानसिक स्थिति है। तो शेयर करेंगे तो आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, शेयर नहीं करेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। रोग बढ़ता चला जाता है जब तक हम उसका उपचार नहीं करते हैं, तो उपचार करना बहुत जरूरी है। और इसमें चौथा है गोपनीय ढंग से पूछना, है ना। जो आपके प्रॉब्लम है, अगर आप खुले नहीं पूछ सकते तो गोपनीय ढंग से पूछ लो, सीक्रेटली पूछ लो, पर्सनल में पूछ लो, लेकिन पूछो जरूर। और कहते हैं प्रसाद ग्रहण करना और प्रसाद अर्पित करना, ये जो है इन सारी चीजों से हमारी भक्ति में जो है प्रेम पूर्वक भक्तों से आपस में, अच्छा ये प्रेम पूर्वक भक्तों के साथ व्यवहार करने के 6 लक्षण हैं। और भक्ति की सफलता के कारण, सॉरी मैं ये गलत बता दिया आपको, 6 कारण जो है भक्ति की सफलता के, उत्साही बने रहना, पहला उत्साही बने रहना। दूसरा है निश्चय के साथ प्रयास करना, निश्चय रहे कि भगवान ही है, एक ही है, और कोई उद्धार नहीं कर सकता। ये तो अब ज्ञान मिल जाए ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कृष्ण है सबसे ऊपर, और उनकी भक्ति से ही मेरा उद्धार हो सकता है। इस जन्म मृत्यु के चक्र से मैं निकलना है तो मेरे को उन्हीं की उपासना करनी है, ये तो मालूम है। अब इसके निश्चय के साथ प्रयास करना, उत्साही बने रहना, और धैर्यवान होना है, पेशेंस रखना है। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी इतने दिन हो गए, भगवान का कोई अनुभव नहीं हो रहा मेरे, है ना। भगवान क्या हमारी सुन नहीं रहे, इतने प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं हमारे जीवन में। और जब उनसे पूछो कितना समय हो गया भक्ति में, तो बोले अभी 15 दिन हुए, अभी 2 महीने हुए, अभी 6 महीने हुए। अरे इतनी जल्दी थोड़ी भगवान मिलते हैं। भगवान है, या तो प्रधानमंत्री नहीं मिलते महीने 2 महीने में, तो 6 महीने में भगवान कहाँ से मिल जाएंगे। तो धैर्यवान होना पड़ेगा। और नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, कोई भी कर्म बगैर शास्त्रों की अनुमति के नहीं करना, गुरु की अनुमति के बगैर कोई भी कर्म नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गुरु ने बोला है उनको सबको फॉलो करना है। मंगला आरती तक तो करते नहीं है, हैं, और बोलते हैं कैसे हम भक्ति में बने रहें। व्यक्ति को सुबह उठने का टाइम नहीं है, 4:30 बजे उठते नहीं है, और बोलते हैं प्रभु जी भक्ति में कैसे बने रहे, मन नहीं लग रहा, हमारा मन छूट रहा है, हमारा तो पतन हो रहा है। अरे तुमने किया कहाँ है अभी तक काम। जो बोला है डॉक्टर से गोली ला लो और ठीक नहीं हो तो डॉक्टर पे दोषारोपण करेंगे, अरे डॉक्टर बेकार है, उसकी दवाई में असर नहीं। लेकिन डॉक्टर ने बोला था ठंडा नहीं खाना है, तो तुमने बात मानी क्या। तुम तो आके घर में वही ठंडा पानी, फ्रिज का आइसक्रीम खा रहे हो, तो कैसे ठीक होगी तबीयत। खाली गोली से थोड़ी होगी। आपको अपना आचरण वैसा रखना पड़ेगा, नियमों को पालन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला है ठंडा नहीं खाना, मतलब नहीं खाना। उसी प्रकार गुरु ने बोला मंगला आरती करना, मतलब करना। नहीं करोगे तो कैसे भक्ति में रुचि उत्पन्न होगी। समझ रहे ना, गुरु ने जो कहा 4 नियमों को फॉलो करना, 16 माला करना, निश्चित रूप से हियरिंग चैंटिंग करना, इसमें निश्चय ये पालन करना बहुत जरूरी है। और अभक्तों की संगति छोड़ देना, जो भौतिकवादी हैं उनका संग करेंगे ना तो भक्ति निश्चित तौर से डिस्टर्ब होती है, निश्चित तौर से। वो बोलेगा ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, वीडियो गेम खेल लेते हैं मोबाइल में, पबजी खेल लेते हैं, तो कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे।
हमारे अंदर तो वो बीज बोया जा रहा है भोगों का, और अगर हम उसको पानी देते जाएंगे तो एक दिन वो बड़ी वृक्ष बन जाएगी। तो भोगों के बीज को रोपना ही नहीं हमारे अंदर, उनको पहले ही बाहर करना है। ऐसे लोगों का संग छोड़ देना जरूरी है जो भोगों के प्रति हमारी चेतना को विकसित करें। और छठवा है आचार्य के पद चिन्हों का पे चलना। जो आचार्य बोले हैं उनको पालन करना, उनके जो है जैसे गुरु है उनका आचरण देखना, उनकी जीवनी देखना, वो कैसे करते हैं, अपने जीवन को कैसे चला रहे हैं। मैं इतना ज्यादा प्रभावित हो गया हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के जीवन से, मतलब लिटरली मैं मतलब बहुत ज्यादा मेरे को उन्होंने अपने जीवन से प्रभावित कर लिया। ऐसा नहीं कि उनके प्रवचन से प्रभावित तो होते ही हैं, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल से भी प्रभावित हो गया। मात्र 4-5 घंटे सोना, घर के पूर्ण रूप से घर को भगवान के आश्रय में छोड़ दिया उन्होंने। दिन रात सिर्फ कृष्ण के प्रवचन, कृष्ण की सेवा, मंदिर की सेवा, इसका ज्यादा उनको जो है जीवन में ज्यादा इसकी प्रायोरिटी है। कुछ देखो कितना मतलब कहना वैसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं, अब आपने प्रश्न किया है तो आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं है। पारिवारिक है, गृहस्थ हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, जिनकी आपके पास मालूम है कि मेरी फिक्स आय, फिक्स सैलरी है 25,000 50,000, मैं कम से कम ये तो चला सकता हूँ। लेकिन कोई भगवान भरोसे है, आय का कोई स्रोत नहीं है। कौन बच्चों की फीस पटाएगा, कौन बच्चे को कपड़ा लेके देगा, कौन ट्यूशन का देगा, कौन माता पिता का मेडिकल का चलाएगा, घर का राशन कहाँ से आएगा, सोचो, ये तक नहीं मालूम है। ये होता है मतलब वाकई में मानना पड़ेगा कि क्या तो जीवन है, पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति आश्रय, पूर्ण रूप से, और कोई चीज की कमी नहीं है। भगवान ने कोई चीज की कमी नहीं छोड़ी है ना। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ मेरे भक्तों को, जो उनको चाहिए उनको प्रदान करता हूँ, जो उनके पास जो है उनकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं है वो प्रदान करता हूँ, भगवान बोलते हैं। तो ये भरोसा होना चाहिए आचार्यों के पद चिन्हों पे चलना। तो इस प्रकार ये जो तीसरा नंबर श्लोक है उपदेशामृत का, इसमें 6 पॉइंट हैं जिससे भक्ति में हम उन्नति कर सकते हैं, बस भक्ति में बने रहें। तो ये 6 पॉइंट्स को नोट कर लेना चाहिए, और हम इन 6 पॉइंट को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर से भक्ति में आगे बढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई स्पेशल ऐसी प्रॉब्लम आ गई, कुछ चीज़ों का डिस्कशन करना है, तो आप अपने कोई भी गाइड, कोई भी स्पिरिचुअल जो आपको ऐसा लगता है उचित है, जो मेरे को इसका सही जवाब देगा, उनसे आप चर्चा करें, ऐसे लोगों के साथ संग करें, और निश्चित ऐसे लोगों की शरण में रहें ताकि हमारी भक्ति बनी रहे, है ना। क्योंकि पानी ऊपर से आता है, अगर हम अपना नल बंद कर देंगे तो पानी आएगा नहीं। आप कांटेक्ट अगर तोड़ देंगे तो आपके पास वो ज्ञान आएगा नहीं, आपके पास भक्ति आएगी नहीं। कांटेक्ट बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी बिजली के तार से बिजली फ्लो करती है ना। जोड़ना जरूरी है अपने आप को ऐसे व्यक्तियों से जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, जो इसमें भक्ति में आगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आंसर मिल गया होगा। यही प्रश्न मेरे ख्याल से उनका भी था, तप्त कांचनी माता जी का, है ना। जी प्रभु जी, उसी को फॉलो करूँ। हाँ, वो आ ही नहीं रही हैं, मैं इसलिए वेट कर रहा था, वो आएंगी तब हम इनका जो है उत्तर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो श्री राम प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरु एक समय के बाद गोलोक धाम चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में गुरु महाराज हमें गोलोक कैसे ले जाएंगे? ओहो, कैसा प्रश्न कर रहे हो प्रभु जी। गोलोक ले जाने के लिए गुरु का हमेशा हमारे पास संग रहता है, उनकी वाणी के द्वारा, उनके जो है नियमों के द्वारा, उनके इंस्ट्रक्शंस के द्वारा गुरु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो गुरु का मात्र इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से हम गुरु का संग करते हैं। अब उस दिन भी हमने चर्चा करी, एक एक तात्पर्य पढ़ रहे हैं तो ये हम शील प्रभुपाद का संग कर रहे हैं। शीला प्रभुपाद ने लिखा है इन तात्पर्यों को, मतलब स्वयं हम उनके साथ उनकी चर्चा कर रहे हैं, वो हमारे सामने बैठ के हमारे को ये बोल रहे हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी का हम संग कर रहे हैं क्योंकि एक एक श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने बोला है। तो जब जब आप श्लोक बोलेंगे तो ये मान के चलेंगे कि सामने बैठे हैं सुखदेव जी और वो मेरे को सुना रहे हैं ये श्लोक, तो हम इनका संग कर रहे हैं। वो दूर कहाँ है हमसे,
आप जितना जितना प्रभुपाद का संग करेंगे उतना उतना प्रभुपाद आपके साथ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमेशा खड़े हैं आपको अपने साथ गोलोक वृंदावन धाम ले जाने के लिए, आप निश्चिंत रहिए। उनकी वाणी सेवा इज इम्पोर्टेंट देन फिजिकल। फिजिकल रहने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके आदेशों को पालना इस ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये प्रश्न इंटरव्यू में ही पूछा गया था अभी दीक्षा के लिए मुझसे, तो मैंने ना अच्छा। प्रभु जी हुबहू इसी तरह का आंसर दिया था मैंने, कि जब जैसे कि प्रभुपाद जब अंत समय में थे और उनसे उनके शिष्यों ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद आपके चले जाने के बाद हमारा क्या होगा, या मतलब इस संस्था का क्या होगा, तो प्रभुपाद ने बताया था कि वे बुक्स के तौर पे हमेशा हमारे साथ रहेंगे करके। और दूसरा आंसर यही बताया प्रभु जी कि हमको यही गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, उनकी आज्ञा को मानना है, तो इस तरह से हम चले जाएंगे करके। तो लगभग इसी तरह का आंसर दिया था। मुझे लग रहा था प्रभु जी की कुछ और भी आंसर हो सकता है क्या, इसलिए मैं ये प्रश्न फिर से पूछा प्रभु जी। नहीं, इसमें आंसर तो मतलब मर्म तो यही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन और बड़ा हो सकता है। आप और भी एग्जांपल दे सकते हो, श्रील प्रभुपाद का एग्जांपल दे सकते हो कि गुरु के सिर्फ आदेश पे वो फौरन चले गए, कौन साथ में थोड़ी गए गुरु, लेकिन आदेश था, उनका संग था, उन्होंने श्रीमद् भागवतम को, भगवत गीता को अपने साथ ले गए। मतलब भगवत गीता और भागवतम प्रभुपाद को अपने साथ लेके गए। तो श्रद्धा इज इम्पोर्टेंट, विश्वास इज इम्पोर्टेंट, वपु सेवा इज नॉट इम्पोर्टेंट, वाणी सेवा इज इम्पोर्टेंट। तो आप ठीक है, आप अपनी जगह एकदम सही उत्तर दिया आपने। जी प्रभु जी। हरि बोल। तो आप लोगों की दीक्षा है, कौन कौन दीक्षा ले रहे हैं अभी फिर से? फिर से मतलब इस वाली दीक्षा में कौन कौन ले रहे हैं? किशोर प्रभु, श्री राम प्रभु, और है शिवानी माता जी, हरि बोल। और कौन है? 3 ही लोग हैं हमारे ग्रुप में से। गौतम प्रभु भी हैं, ललिता माता जी भी हैं, 5 लोग हैं। चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो दीक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, दीक्षा हमको ऑथराइज करती है, दीक्षा से हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। गुरु के प्रति बस श्रद्धा रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अवैध कनेक्शन कभी भी कट सकता है। जैसे बिजली का अवैध कनेक्शन होता है ना घर का, वो कभी भी कोई भी आके काट देगा, पता नहीं पड़ेगा, फिर आपको अंधेरे में रहना पड़ेगा। लेकिन वैध कनेक्शन होता है तो कोई काटने की हिम्मत नहीं कर सकता। वैसे ही है, दीक्षा हमारे को वैध बना देती है, इस्कॉन से ऑथोराइज हो कर देते हैं, हमें जुड़ जाते हैं, तो फिर हमको हमारा पतन होना मुश्किल है। मतलब हो तो सकता है, लेकिन अगर हम कहीं और चले जाएं। रोशनी माता जी, रोशनी माता जी की भी माता जी, वाह हरि बोल, बहुत सुंदर। 16 तारीख को है मेरे ख्याल से, है ना? जी प्रभु जी 16 तारीख को है। टाइमिंग वाइमिंग दे दिए क्या? नहीं अभी तो नहीं आया प्रभु जी, टाइमिंग वगैरह अपडेट करेंगे, बोले हैं ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप। हम्म। और काजल माता जी भी ले रही हैं प्रभु जी। अच्छा, वाह हरि बोल। काजल माता जी तो आज आई नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को शुभकामनाएं दीक्षा के लिए। भक्ति में आगे बढ़ते रहिए, सब मिल के हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर ले। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। सभी भक्त समस्त वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जगत गुरु जगत गुरु शील श्री प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे। गौर प्रेमानंद हरी हरि हरि बोल। बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि